गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और इसको हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही रूप हैं, यानी कि कार्य को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को हम कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कार्य, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, और बल लगाकर हम किसी वस्तु को विस्थापित कर देते हैं, तो उसे हम कार्य कहते हैं। ठीक है ना। यदि हम किसी दीवार पर धक्का मार रहे हैं, बल लगा रहे हैं, धक्का मारने का तो बल होता है। तो यदि हम किसी दीवार पर बल लगा रहे हैं और दीवार पर कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ, यानी कि दीवार टूटी नहीं, दीवार जैसी थी वैसी की वैसी है, तो विज्ञान की दृष्टि में हमने कोई भी कार्य नहीं किया। चाहे आप थक गए हो उस पर बल लगाते लगाते, लेकिन यहाँ पर जब तक विस्थापन नहीं हुआ है तब तक कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। किस समय में किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, जैसे हमने दीवार पर बल लगाया और उसको विस्थापित नहीं कर पाए तो कोई कार्य नहीं, लेकिन यहाँ पर विस्थापन होना चाहिए। जैसे हमने एक वस्तु को उठा के दूसरी जगह पर ले गए तो उसमें हमने कुछ कार्य किया है। ठीक है। तो यहाँ पर चित्र के द्वारा समझते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, इस पर हमने इधर को बल लगाया और यहाँ से वस्तु इस दूरी पर विस्थापित हो गई है। तो यहाँ पर हमने कुछ कार्य किया है और कार्य को हम जो है W से परिभाषित करते हैं, तो W बराबर हो जाता है F×L। कार्य को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अब बड़ी कक्षा में पहुँच चुके हैं, तो कार्य की डिफिनेशन को थोड़ा हम इस पर बदलते हैं। देखिए, बल हमारा सदैव इस प्रकार से लगता है, हम जो है किसी वस्तु को सीधा भी खींच सकते हैं, लेकिन जैसे आपके पास कोई बैग है, जो आपके पास टायर वाला बैग होता है, उसको हम खींचते हैं, तो उस पर जो है जिधर वस्तु चलती है क्षैतिज से, उस पर थोड़ा कोण होता है। तो माना जो क्षैतिज दिशा इधर को क्षैतिज दिशा है, या हमने किसी फर्श पर रखा गया है, किसी रोड पर रखी है, कोई हटीज आपके पास है जिसको आप खींच रहे हैं, तो आपका बल किधर लग रहा है? इस प्रकार से जो है क्षैतिज से थीटा कोण पर लगेगा। ठीक है। और वस्तु को हमने विस्थापित कर दिया है, वस्तु को हम ए स्थिति से बी स्थिति पर लिया है, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज के साथ जो क्या कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस बल का जो है यहाँ पर जो कार्य कर रहा है, क्षैतिज समय जो बल कार्य कर रहा है, वो इस बल का क्या होगा? घटक होगा। ठीक। और इस घटक को जो हम क्या कहते हैं? क्षैतिज घटक। और ये आपके पास क्या होता है? F cos थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं जो यहाँ पर कार्य किया गया है W बराबर जो Fs है, तो यहाँ पर बल जो है F जो नहीं लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है? क्षैतिज घटक लग रहा है। तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं F cos थीटा। तो W बराबर F cos थीटा इंटू S क्या है? यहाँ पर हमने इसको विस्थापित किया, A से B तक ले गए हैं, तो यहाँ पर विस्थापन हो गया है S। लेकिन जो बल लग रहा है, F जो बल लग रहा है, वो बल F ना हो करके इसका जो क्षैतिज घटक होगा F cos थीटा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं W बराबर S इंटू F cos थीटा। F cos थीटा क्या है? इस बल F का जो है ये क्षैतिज घटक होगा, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं W बराबर F S cos थीटा। ठीक है। और इसको हम जो है W बराबर F इंटू S लिखते हैं। यदि थीटा का मान कितना है? 0 है। ठीक है। cos 0 दैट इज इक्वल 1, W बराबर क्या आ जाएगा? F इंटू S। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी बल द्वारा उत्पन्न विस्थापन
किसी बल द्वारा उत्पन्न विस्थापन, जो यहाँ पर विस्थापन हमने ए से बी तक ले जाने में इसको विस्थापित हुआ है एस, तो किसी बल के द्वारा जो विस्थापन उत्पन्न हो रहा है तथा बल के क्षैतिज घटक, जो बल का क्षैतिज घटक है, एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की तरफ, एक होगा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये परिभाषा दे सकते हैं कि किसी बल द्वारा उत्पन्न विस्थापन तथा बल के क्षैतिज घटक के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो डबल बराबर एफ एस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है 11 में यही परिभाषा इसकी देनी है। बल और विस्थापन जो होते हैं, इसके जो अदिश गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, अदिश गुणनफल है। बल भी एक सदिश राशि है और जो विस्थापन है वो भी क्या है, एक सदिश राशि है। इन दोनों का, जब दो सदिशों को हम क्या करते हैं, अदिश गुणनफल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बल और एस का हमने क्या कर दिया है, अदिश गुणनफल कर दिया है। तो इनका जो गुणनफल होता है वही कार्य के बराबर होता है। तो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को, और अदिश गुणनफल को हम के डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डॉट लगा कर बीच में, ये हमको क्या प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर अदिश गुणनफल हो रहा है। तो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है आपके पास, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो कार्य का मात्रक हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम इसको लिखते हैं जूल, ठीक है। तो कार्य का मात्रक जो है जूल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या न्यूटन मीटर भी हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं जूल। ओके, और इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है उसे कहते हैं डाइन मीटर। यहाँ पर सीजीएस का मात्रक हो जाएगा डाइन मीटर, और इसे कहते हैं अर्ग, ठीक। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, यदि जो बल लग रहा है, यदि वो परिवर्ती बल है, परिवर्ती का मतलब होता है कि यहाँ पे बल में जो है परिवर्तन हो रहा है, कभी बल जो है अधिक हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी अधिक हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कम पे चल रहा है, कभी अधिक हो जा रहा है। तो इस प्रकार से बल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इस अवस्था में जो किया गया कार्य है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। यदि बल लगातार बदल रहा है, ठीक है, समय के साथ बल लगातार बदल रहा है, तो ये क्या कहलाता है, परिवर्ती बल कहलाता है। और इस बल के कारण किया गया जो कार्य होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। तो यहाँ पर हम ग्राफ के द्वारा इसको समझते हैं। तो इधर आपके पास विस्थापन हो रहा है, ऊपर की तरफ बल लग रहा है। तो यहाँ पर बल लगा, तो इस प्रकार से बल जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले कम था, फिर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर यहाँ से फिर घटा 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 घटा, फिर बढ़ा, इसी प्रकार से बढ़ रहा है और घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। तो इस अवस्था में जो किया गया कार्य कितना होगा, तो सपोज हम यहाँ पर निकालते हैं कि x1 और x2 के बीच में जो कितना कार्य किया गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो क्षेत्रफल है इसका निकाल करके हम इसको कार्य के द्वारा कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ही हम जो है क्या करते हैं, इसका x1 से x2 के बीच में हम निकालना, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं समाकलन कर लेते हैं। तो डबल बराबर हम लिख लेंगे समाकलन x1 से x2, x1 से x2 के बीच में निकालना, तो x1 से x2 f dx हम इसको निकालते हैं। इसको x1 है, ये x1 से कहाँ निकाल रहे हैं, x2 के बीच में हम कार्य निकाल के x1 से x2 तक जाने में जो कितना कार्य किया गया है, तो एफ डी एक्स इसका समाकलन कर लेंगे, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कार्य का मान निकाल सकते हैं। ओके, इसी बात है आपके पास कार्य के प्रकार। कार्य जो आपके पास 3 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक कार्य हो सकता है, शून्य कार्य हो सकता है, और ऋणात्मक कार्य हो सकता है। 3 प्रकार से कार्य होते हैं। धनात्मक कार्य कब होगा, जब थीटा दैट इज इक्वल टू
अभी हमने सूत्र पढ़ा था एफ एस कॉस थीटा। तो जब वहाँ पर थीटा बराबर यदि जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में यदि होता है तो कार्य कैसे होता है, धनात्मक होता है। शून्य कार्य कब होगा, यदि थीटा का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यदि 90 डिग्री थीटा का मान है तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऋणात्मक कार्य होता है। यदि थीटा का मान 90 और 180 के बीच में होता है तो कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल की क्रिया रेखा व विस्थापन की दिशा में बना कोण 45 डिग्री हो तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य बताओ। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको करते हैं, यहाँ पर बल लग रहा है F और विस्थापन हो रहा है, विस्थापन और बल के बीच में जो है जो एंगल है यहाँ पर 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ आपके पास F बराबर 40 न्यूटन, S बराबर 2 मीटर, थीटा बराबर 45, W का मान हम निकालना है तो W बराबर सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, W बराबर एफ एस कॉस थीटा 40 इंटू 2 इंटू कॉस 45, 80 इंटू कॉस 45 का मान 1/2 और यहाँ पर जो है 80/2 आ जाएगा। 2 को हमें हटाना है तो इंटू कर देंगे इसको ऊपर नीचे, ये आएगा 40/2j, यानी कि W बराबर 40/2j, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक ट्रॉली को केबल के द्वारा पहाड़ की चोटी की ओर 4 इंटू 10³ न्यूटन का बल लगाकर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से खींचा जाता है। ट्रॉली को पहाड़ की चोटी पर पहुंचाने में 5 मिनट लगते हैं, इसमें कितना कार्य करना होगा। तो हमारे पास जो दे रखा है यहाँ पर F बराबर 4 इंटू 10³ न्यूटन, V बराबर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, T बराबर दे रखा है 5 मिनट यानी कि 5 इंटू 60 300 सेकंड। तो सबसे पहले हमको विस्थापन याद करना होगा, तो विस्थापन का होता है वेग इंटू समय। तो वेग कितना है 5 और समय कितना लगा 300, तो यह आ गया 1500 मीटर हो जाएगा। ठीक, और कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो बल कितना है 4 इंटू 10³ इंटू विस्थापन कितना है 1500, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आएगा W बराबर 6 इंटू 10⁶ जूल। तो इतना जो यहाँ पर कार्य करना होगा। तो इसी प्रकार से आप अन्य सवाल भी करते रहिए।